तो 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज इलाके में दिन दहाड़े उमेश पाल पर गोलियां बरसा दी गई थी। आज भी लोग उस खौफनाक वारदात को भूल नहीं पाए हैं। ग्राउंड जीरो से अजय दुबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज ही के दिन प्रयागराज की सड़कों पर उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। धूमनगंज के गलियों में घटनाक्रम घटा, वहां हम मौजूद हैं और सड़क के जिस हिस्से पर हम खड़े हैं, उमेश पाल की गाड़ी उस दिन आज से ठीक 1 साल पहले इसी जगह पर रुकती है जहां पर हम खड़े हैं। यहां पर सबसे पहले गाड़ी रुकती है और गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी रुकती है जिसमें से उतरकर हमलावर उमेश पाल की तरफ आते हैं, सीधे हमला शुरू कर देते हैं। और हमला होने के बाद सबसे पहली जो तस्वीर दिखती है कि एक सिपाही गाड़ी में ही रह जाता है और एक सिपाही उमेश पाल इस गली की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। दिन में तकरीबन 3:30 बजे के बाद का वो समय था और गिरते आगे की तरफ भागते हैं। पीछे पीछे तमाम जो हमलावर थे वो बढ़ते हुए जाते हैं, रास्ते भर गोलियां चलती हैं और इसके बाद जब आगे भागते हुए निकलते हैं उमेश पाल और जो दूसरे सिपाही, तो फिर बम मारे जाते हैं उनके ऊपर, जो इस गली से गुजरते हुए बम फेंके जाते हैं। और देखिए ये वो जगह है जिस जगह पर बम मारा गया था। और उसके बाद रंग, अब जो बम उस समय जो 1 साल पहले हम यहाँ आया करते थे तो हम देखते थे कि दीवारें बिल्कुल काली थी, रंग उस बम का जो असर था वो दिखाते हुए बना हुआ था। अब जो असर है वो तो कुछ कम हुआ, लेकिन ठीक इसी जगह पर बम पड़ता है। सीसीटीवी कैमरे में वो बम का शॉट भी दिखता है। देखिए अभी भी वो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसके जरिए वो जो बम के विजुअल्स थे, जो शॉट थे जिससे धुंध हो जाती है यहाँ पर, वो दिखाई देता है। और उसके बाद बचाते जान अपनी इस जगह पर आते हैं और उमेश पाल और जो दूसरे सिपाही हैं यहीं पर गिर जाते हैं। उनके ऊपर और गोलियां वो हमलावर चलाते हैं। हमलावर लगातार गोलियां चलाते हैं। तकरीबन 4 बजे के आसपास ये सब घटनाक्रम यहाँ पर घटता है और हमला करने के बाद, गोलियां चलाने के बाद 3 लोगों की ठीक इसी जगह पर हत्या करने के बाद वो हत्यारे यहाँ से भाग निकलते हैं, जिसके बाद पूरा प्रशासन उन्हें खोजने लग जाता है। बेहद ही संगीन तरीके से घटना घटी और इस घटना के घट जाने के बाद इस पूरे इलाके में कोहराम, दहशत का माहौल था। लगातार जो पुलिस की टीमें हैं यहाँ पहुंचने लगी, परिवार प्रोटेस्ट पर आ गया और लगातार इस पूरे हिस्से में जो लोग हैं दहशत में आ गए। तो देखिए 1 साल हो गए उमेश पाल हत्याकांड को, लेकिन उस हत्याकांड के बाद माफिया भी मिट्टी में मिल गया। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे उमेश पाल के गुनहगारों का हिसाब किया गया। देखिए 27 फरवरी 2023 एनकाउंटर में अरबाज ढेर हो गया। जी हां, एक आरोपी यह भी था। 6 मार्च 2023 को देखिए इस एनकाउंटर में विजय चौधरी को ढेर कर दिया गया। माफियाओं का कैसे हिसाब किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। 13 अप्रैल 2023 का वो दिन, एनकाउंटर में असद और गुलाम ढेर कर दिए गए। ये तमाम वो लोग हैं जिनको ढेर किया गया। 15 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। ये वो तमाम आरोपी थे जो उमेश पाल के हत्याकांड से जुड़े हुए थे और अब भी कुछ लोगों की तलाश जारी है। तो अनूप ने आपको पूरा घटनाक्रम समझाया कि पिछले 1 साल में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 4 एनकाउंटर हुए, अतीक और उसका भाई कैमरे के सामने ही मारे गए। और इस वक्त आज 1 साल पूरा होने पर शांति पाठ कराया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 1 साल में हमने देखा क्या कुछ हुआ, लेकिन 24 फरवरी 2023 की वो तारीख थी जिस दिन अतीक के साम्राज्य की अंत की कहानी शुरू हो गई थी। बिल्कुल वो तारीख थी और उस दिन जो घटनाक्रम प्रयागराज में घटा, यकीन मानिए उस घटनाक्रम के बाद प्रयागराज वैसा नहीं रहा जैसा हमेशा से प्रयागराज रहा है। मैं उस घटना के अगले दिन यहाँ पर पहुंचा था और जब दरवाजे पे इस घर के पहुंचा था तो गजब की दहशत इस इलाके में थी। लोगों के मन में दहशत थी, दहशत की बातें थी। आज उस घटना को गुजरे 1 साल हो चुका है। इस समय क्या कुछ है वहाँ यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए शांति पाठ चल रहा है, शांति पाठ के बीच में यज्ञ का कुंड दिखाई दे रहा है और सामने जरा एक बार इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में ये वही चेहरे हैं जिनको लेकर ये पूरी पूजा, ये पूरी शांति पाठ है। उमेश पाल का चेहरा दिखाई दे रहा है, साथ ही वो 2 सिपाही जिनकी हत्या जघन्य तरीके से कर दी गई थी उनकी भी तस्वीर है। परिवार ने उनके लिए भी पूजा रखी है। जो उमेश पाल की माता जी हैं बार बार दोहराती हैं कि ये भी मेरे बच्चे हैं, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और आपको दिखाई देंगे उमेश पाल की जो पत्नी है वो इस समय पूजा में खड़ी दिखाई दे रही है। उनकी माता जी पीछे कुर्सी में दिखाई दे रही है। तमाम ये लोग हैं यहाँ, परिजन उनके दिखाई दे रहे हैं। परिवार के और भी लोग हैं, उनसे बात भी करते रहते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाते रहते हैं। आप बताइए, आप परिवार के हैं, उस दिन जो कुछ घटा क्या असर परिवार पे उसको लेकर आज के दिन देख रहे हैं? जो उस दिन 23 तारीख को घटा, 24 तारीख को आज उसी का हवन किया जा रहा है कि हमारे उमेश भाई के साथ जो गनर भी खत्म हुए उनको भी हवन के माध्यम से शांति का प्रतीक किया जा रहा है। आप तो बड़े नजदीकी थे, मामा रहे वो आपके उमेश पाल जी। ये घटनाक्रम जो घटा, परिवार आज क्या भाव मन में आप लोग के? आज थोड़ी सी
राहत मिल रही है, लेकिन आज भी उनके बच्चे और उनके जो गुर्गे हैं वो बाहर ही टहल रहे हैं। अभी 2 अंदर हैं, 2 बाहर हैं। दहशत तो बनी हुई है, लेकिन फिर भी जो योगी सरकार ने निर्णय लिया, जो उन्होंने किया है, उससे माहौल थोड़ा शांत है। योगी सरकार ने जो किए, जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक्शन हुए, उससे संतुष्ट है आप? उससे संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं, पूरी क्षेत्र संतुष्ट है, पूरा प्रदेश संतुष्ट है। इस समय एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पूजा का जो आखिरी हिस्सा है वो चल रहा है। घर की तरफ इस समय सबने मुंह किया हुआ है और जो पत्नी है उमेश पाल जी की, वो भी दिखाई दे रही है। आप बताइए सर, जो घटनाक्रम घटा उसके बाद जो कुछ घटा, सरकार के एक्शन को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा रहा, सरकार का सराहनीय कार्य रहा उन्होंने जो किया। यहाँ पे आज माहौल देख रहे होंगे पहले की अपेक्षा आप देख रहे होंगे, शांति का माहौल देख रहे होंगे। स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, यहाँ पे सुधार हुआ है। आप कैसे देखते हो, उमेश पाल को याद कैसे करते हैं? उमेश पाल हमारे मित्रों में थे और जिस दिन घटना घटित हुई, पूरा जिला, पूरा प्रदेश क्या कहते हैं स्तब्ध रह गया। आज जो यहाँ पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका पूरा परिवार दे रहा है। और जो योगी सरकार ने किया, हम लोग क्या कहते खुश हैं और हम भी आशा करते हैं कि हम आपके पास लौटेंगे। तो योगी राज में बड़ा एक्शन, बड़ा संदेश ये कि अगर कोई कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाएगा तो वो बचेगा नहीं। इस बीच आपको बताते हैं कि अभी किस किस का हिसाब होना बाकी है, वो कौन कौन से लोग हैं जिनको अभी जवाब देना होगा, जिन पर शिकंजा कसा जाना बाकी है, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन है, इसके अलावा अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी है, और बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर, शूटर अरमान, अतीक की बहन आयशा नूरी, ये वो तमाम लोग हैं जो अभी इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में लगातार इनकी धरपकड़ को लेकर भी कार्रवाई तेज की गई है, लेकिन अभी भी ये फरार हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी अभी शिकंजे से दूर है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी अभी पुलिस के हाथ नहीं लग सकी है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी है फरार, तो वहीं शूटर साबिर और अरमान को भी खोजा जा रहा है। अतीक की बहन आयशा नूरी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं उमेश पाल केस में कौन कौन अभी फरार है। अतीक की पत्नी शाइस्ता का नाम जो है सबसे पहले आता है, शाइस्ता परवीन फरार है। उसके अलावा अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, ये भी इसमें आरोपी हैं और ये फरार हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तस्वीर भी आपने देखी थी, बम फेंकता हुआ नजर आया था। गुड्डू मुस्लिम भी फरार है, इसकी भी तलाश की जा रही है। शूटर साबिर कहां है, ये भी इसकी भी तलाश की जा रही है। ये वो तमाम नाम जिनका जिक्र मैं कह रहा हूं, शूटर अरमान भी इस फहरिस्त में शामिल है, जो तब से ही फरार है। सत्याकांड के बाद से इन तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा है। अतीक की बहन आयशा नूरी, जिसकी इसे भी ढूंढा जा रहा है, और ये तमाम वो लोग हैं इस मामले में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे और इनको अब पुलिस लगातार ढूंढ रही है। एनएचआरसी की टीम एक बार फिर संदेश खाली पहुंची, पीड़ित महिलाओं से लगातार कर रही है बात। कल भी संदेश खाली गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम। पश्चिम बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबियों के खिलाफ लगातार जारी है रेड। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आग का तांडव, जादू डांगा इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। आग की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। फरुखाबाद में आयोजित रामनगरिया मेले में हादसा हो गया, मौके पर आग लगने से एक की मौत, 7 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के कोटा में 3 सरकारी अध्यापकों पर गिरी गाज। स्कूल में धर्मांतरण के आरोप में 2 शिक्षक हुए निलंबित, महिला शिक्षिका पर भी कार्रवाई जारी। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर रेलिंग टूटने से बड़ा हादसा हो गया, 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, सभी का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर डिवाइडर पर कार टकराने से हुआ हादसा, हादसे में 1 की मौत, घटना की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी किया गया बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में मर्डर केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 दिन पहले ही आरोपियों ने जितेंद्र नाम के एक शख्स की हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ जख्मी, आरोपी के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद।
यूपी के बुलंदशहर में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट और पथराव। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कुशीनगर में पुरानी रंजिश में युवक पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुआ युवक। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी।